गुड मॉर्निंग, दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिमालय म्यूजर्स। आज 23 जून 2021। आज हम सुबह हुंडर सैंड ड्यून से निकले पेंगोंग लेक की तरफ। सियाचिन 2021 का जो मिशन था वो कल हम ऐतिहासिक हिस्टोरिक डे हम वहां तक पहुंचे। वहाँ मिलिट्री ऑफिसर से हमने बातचीत की, लेकिन सेफ्टी कंसर्न और सॉवरेनिटी इश्यूज के कारण मैं आपको वो नहीं दिखा सकता था डीपर। सो जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। और आज जो है मैं सुबह चलते चलते थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं एक्चुअली वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और लगभग 11 बजे के आसपास जो है वो मैं वहाँ से निकल पाया। और उसके बाद जो है चलते चलते अब मैं यहाँ थोड़ा विश्राम के लिए रुका और फिर से हमने अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दी है। पेंगोंग लेक का जो आज का जो सफर है हुंडर सैंड ड्यून से ये हम करने वाले हैं। लोग जो है वो ले से भी पेंगोंग लेक जाते हैं और पेंगोंग लेक से आते हुए नुब्रा वैली जाते हैं, लेकिन हमने चूज किया सबसे पहले सियाचिन जो हमारा जो मिशन था उसे हम पूरा करेंगे और उसके बाद हम फिर ये सब इंजॉय करेंगे। सो रास्ते वास्ते जो है वो ऐसे ही हैं। और पीछे भी जो मैं अभी 1-1.5 घंटा निकाला है तो वो भी काफी कैंप रास्ते थे और काफी एडवेंचर भरे थे और चलते चलते रेस्ट करना जरूरी होता है। सो इस वजह से हम रुकते हुए वैली को एंजॉय करते हुए जाते हैं। बॉर्डर वॉर्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रही है जगह जगह, तो जहाँ कहीं भी कोई भी लैंडस्लिप होते हैं या कोई भी है। लेकिन अभी जैसे जून का महीना है और इतनी बारिशें नहीं हुई हैं, इसलिए कोई मेजर लैंडस्लिप्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। रिवर फ्लोइंग जो है वो काफी कम है क्योंकि गर्मी भी अब इतनी नहीं बढ़ी है, तो जो मेल्टिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। आज हम पेंगोंग लेक में एंटर करेंगे, लेकिन पेंगोंग लेक एंटर करने से पहले के जो नज़ारे होंगे, जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर के फर्स्ट ग्लिम्स देखे थे उसी तरीके से देखेंगे कि आज हमें कोई पेंगोंग लेक के फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अच्छी खासी यानी कि ठंड है, दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी यानी कि चिली एयर, काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो मुझे फील नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से टेम्परेचर कोई अभी होना चाहिए कोई 8 या 9 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो ब्रिज है ऐसे वो काफ़ी मायने रखते हैं यहाँ और इसे बनाने में काफ़ी मेहनत जो है वो लगती है। तो आप देखिए कि ये ब्रिजेस जो है वो यहाँ का एक फोकल पॉइंट है जो लेह लद्दाख में हम घूम रहे हैं। बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं, उसके ऊपर से हम अपनी बाइक को लेकर निकलते हैं। तो ये एक अलग नज़ारा है जो हम बारी बारी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और नेचर जो है वो हमें ये सौगात दे रही है। सो काम जो है वो सड़कों का यहाँ चलता रहता है और आप देखिए कि आसपास की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके ऊपर क्लियर स्काइज है। आज कोई भी यानी कि खास मौसम जो है अपना मिजाज ज़्यादा बढ़िया नहीं करने वाला मुझे लगता है। और हम अपने सफ़र पे चल रहे हैं और अपनी वैलीज को एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, दिस इज साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजर्स। आज सुबह हम हुंडर सैंड ड्यून से पेंगोंग लेक की तरफ चढ़े। रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स इन द फॉर्म ऑफ इनकी रॉड, लेकिन उतना ही ज़्यादा एडवेंचर। सो ड्रामेटिक एंड मैजेस्टिक व्यूज अगेन, पैशन ऑफ करेज, वैली ऑफ ड्रीम्स, दिस इज लद्दाख सियाचिन। एंड currently where I'm standing is Shayok village, and from here lake is 57 kilometers, and you can say that is a checkpoint where we will have to check out Shayok village। सो शायोक विलेज क्रॉस करने के बाद हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू कर रहे हैं और अभी जो है वो आगे टाइम से चेक पोस्ट आएगा और उसके बाद वहाँ जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, हमारे परमिट्स चेक होंगे और उसके बाद जो है वो हम फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। जो रिवर है वो हमारे साथ फ्लो कर रही है, व्हीकल्स की फ्लाइंग चल रही है इवन, और हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आज 7वां दिन हो गया और हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम घर से जो है हमें 6-7 दिन हो गए हैं निकलते हुए। ऐसे लगता है कि जैसे हम कल ही निकले थे। और दिन किस तरीके से, टाइम किस तरीके से राइडिंग में निकल जाता है यहाँ, और एंजॉय करते हुए, जगह जगह रुकते हुए, खाते पीते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। लद्दाख की जो ये मेरी ट्रिप है सियाचिन 2021 काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि कोविड के इस टाइम में हम अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोगों से बातचीत और लोगों के रवैये को भी जान रहे हैं कि उन्होंने अपना टाइम जो है वो किस तरीके से यहाँ पे स्पेंड किया है। सो धीरे धीरे हम पहुँचेंगे और
अभी अब जो है वो एक मिलिट्री चेक पोस्ट पर यानी कि आ गए हैं, और मेरे ख्याल से ये दुर्बुक है, और दुर्बुक की जो ये चेक पोस्ट है, पुलिस की जो पोस्ट है, ये आप देख रहे होंगे। सो यहाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक होंगे। दिस इज साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजियम। हम इस वक्त ट्रांसिट चेक पोस्ट पे हैं, जहाँ हमारी पेंगोंग के लिए जो परमिट है उसे चेक किया गया, और उसके बाद अब सीधा हम पेंगोंग से जाएंगे। यहाँ से पेंगोंग लेक अप्रॉक्सीमेटली है, और आज रात को So after getting all my permits formalities completed, अब मैं यहाँ से चलूँगा, और आगे जो है वो एक मिलिट्री पोस्ट आएगी, ताकि से वहाँ भी हो सकता है कि हमारी कुछ चेकिंग वैकिंग हो, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम पेंगोंग लेक में एंट्री करेंगे। सो अभी जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही हैं, और जो पहले की जो रोड थी वो काफ़ी एडवेंचर वाली थी। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। इसी तरीके से मेरे ख्याल से इसी तरफ से जाना है, क्योंकि राइट साइड जो है वो चुशुल वैली, चुशुल की ओर रास्ता निकल जाता है। चुशुल से होते हुए हैनले की तरफ भी जाता है, वो भी एक चाइना बॉर्डर का एक लास्ट विलेज है। सो अभी हम जो है वो फिलहाल पेंगोंग लेक की तरफ निकलेंगे। पेंगोंग लेक की तरफ जाते हुए जो अभी जो सामने के आप जो माउंटेन्स हैं और उसके ऊपर जो स्नो गिरी हुई है, तो मुझे अब देखिए जो सामने वाले जो एक्चुअली माउंटेन्स हैं वहाँ उसका जो कलर है वो हम देखते आए हैं पेंगोंग लेक में, जो ब्लू वाटर और उसके ऊपर के जो माउंटेन्स का कलर होता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे है। आई लाइक इट वेरी मच। मुझे एस्टिमेट लगाना बहुत अच्छा लगता है जब मैं राइडिंग करता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक मेरे में जो एक्सप्लोरर वाली जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अब हम धीरे धीरे जो है यहाँ से जाएंगे, और हो सकता है कि आगे हमें कैमरास भी जो है वो ऑफ करने पड़ जाएं, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स सबसे पहले हैं। हम सॉवरेनिटी इश्यूज, टेरिटोरियल इश्यूज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। मेरे को लगता है कि कोई यहाँ से कोई 1.5-2 घंटे तो कम से कम मुझे लगेंगे, और आज रात को हमारा स्टे आफ्टर पेंगोंग लेक है। मैं कभी भी पेंगोंग लेक नहीं रुका हूँ, लेकिन आज मैं रुकने वाला हूँ, कैंपिंग करने वाला हूँ, और अगर मुझे मौसम ने इजाज़त दी तो मैं अपना खुद का टेंट वहाँ लगाने वाला हूँ। और इस तरीके से हम जो जा रहे हैं, मिलिट्री की जो चेक पोस्ट हैं ये हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है। जो मेरी ये कवरेज है यूट्यूब की, तो उसमें मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना कि आप इंजॉय कर सकें। जो मैटर आपके लिए नहीं करता, मैं वो आपको चीज़ें नहीं बताने वाला। और यहाँ जो मतलब कि जो लद्दाख जो ये और शायद उसने मुझे आवाज़ दी है, देखते हैं ये क्या कहना चाहता है एक्चुअली। दिस इज ऑल मिलिट्री एरिया, सो हम किसी की बात को अनसुना नहीं कर सकते। देखते हैं कि भाई साहब जो है एक्चुअली क्या कहना चाहते थे। और लेट्स सी, वेट। हाँ जी भाई साहब, क्या हुआ? ओके या वी आर ऑल विद यू। ये एक्चुअली इनकी एक रिसीट है कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जो इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं, जो वहाँ क्लीनिंग के रिगार्डिंग है, या फिर जो है उसकी एक जनरल डोनेशन टाइप आप कह सकते हो, ये हम डेफिनेटली देने वाले हैं कि हम आपके साथ हैं, और इस वैली को सुंदर रखने में, यहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। चलिए टाटा, गुड बाय बाय, हम चलते हैं यहाँ से। और हम भी जो हैं अपनी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं, हमें अपनी वैली को सुंदर रखना है, यहाँ हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना है, और रिस्पेक्ट ऑफ हिल्स रहना है, स्टे रेलेवेंट फॉर नेचर रहना है। किसी भी तरीके का जो मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसी एक्टिविटी जो नेचर अलाउ नहीं करती है वो हमें नहीं करनी है। सो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जब बाइक रुकती है और बाइक चलती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़े हिकअप्स होते हैं, जैसे ग्लव्स आपको उतारने पड़ते हैं, आपको कैमरास जो है क्योंकि बैटरी इश्यूज भी रहते हैं तो वो भी ऑफ करने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये एक ज़रूरी काम था जो हमने किया। सो आगे हम चलते हैं, और आगे मिलिट्री की जो ट्रक्स की जो फ्लाइंग है वो यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री कैंप है, और हम अपने रास्तों पर जो है वो चल दिए हैं। सो
एक्चुअली क्या मिलिट्री, एक्चुअली ये जो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक डाइवर्जन है, यहाँ से एक लेफ्ट साइड जो है वो मिलिट्री के ट्रक्स है, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं है। ये शायद मिलिट्री के लिए कोई अपना है पर्सनल, मुझे शायद पीछे बताया था। और अब हम फिर से अपने रास्तों पर निकल पड़े हैं। मुझे बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि मैं पेंगोंग लेक जल्दी से जल्दी पहुंचूं, उसके जो फर्स्ट व्यू फर्स्ट ग्लिम्स हैं उन्हें निहारूं, क्योंकि मैं अब उसे देखे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि इस लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में घूमते हुए एक्चुअली जो है ऐसे करते हैं, एक बारी ना देख ही लेते हैं कि एक्चुअली वो जो रास्ता था जो एक्चुअली मिलिट्री की तरफ जा रहा था, जो उनका जो एक पर्सन था, वो एक्चुअली कौन सा रास्ता था। क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, हालांकि मुझे बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में एक डबल श्योर होना चाहता हूँ ताकि कोई भी परेशानी मुझे आगे चलकर ना झेलनी पड़े। सो दिस इज ओके। एक्चुअली ये रास्ता नहीं है हमारे लिए। ये जो साइन बोर्ड है इस पे क्लियर कट लिखा हुआ है इन ओनली फॉर मिलिट्री। सो हम अपने रास्तों को फिर से कंटिन्यू करते हुए और पेंगोंग लेक, क्योंकि इस कोल्ड डेजर्ट में घूमते हुए मुझे प्यास लग रही है और मैं पेंगोंग लेक के वाटर चाहे वो सॉल्टी क्यों ना हो, मैं अपनी प्यास उसे देख कर ही बुझाऊंगा। और हम चल रहे हैं फिर से अपने मिशन की तरफ। और फाइनली हम पेंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं। दिस इज द व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, approximately 4 to 5 kilometers remaining. World famous Penngong Lake. PRO is really working very hard to make us reachable. So फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक, ओनली 4 किलोमीटर। और सामने वो रहा हमारा पेंगोंग लेक। लगभग 2:45 बजे का टाइम जो है वो हो गया है और यहाँ अपनी फोटो क्लिक करने के बाद मैं अपनी बाइक की फिर से पैकिंग कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ से अपनी रवानगी पकड़ें। और मुझे लगता है कि अब आगे मुश्किल से कोई 15-20 मिनट लगने वाले हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि पेंगोंग लेक जो हमारे जो इंडिया में है, एक्चुअली इट इज ए लेक जो कि इंडिया और चाइना के अंदर जो है वो इंडिया से स्टार्ट होता है और चाइना में ये खत्म होता है, लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा इसका एक पार्ट है पेंगोंग लेक का जो इसमें हमारी इंडिया के पास है। सो ये काफी लंबा चौड़ा पेंगोंग लेक है। देखते हैं इसकी आगे शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद ये काफी एरिया जो है वो हमारे पास है पेंगोंग लेक का। तो बहुत सुंदर है, बहुत इसके बारे में जो है वो सुना हुआ है कि रात को जो यहाँ रुकने का है और रात को जब टेम्परेचर यहाँ फॉल होता है, सर्दी में तो कहना क्या माशाल्लाह यहाँ जो टेम्परेचर है वो मेरे को लगता है 30-40 डिग्री माइनस जो है वो हो जाता होगा। और अभी भी जो है दोपहर का टाइम और जो टेम्परेचर है वो 7-8 डिग्री से ज्यादा जो है नहीं होगा और धूप है, टेम्परेचर इतना जरूर है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं हो रहा है। काफी चिली एयर जो है वो मुझे फील हो रही है। सो मैं अपने रास्तों पर चलता हुआ, मैं अब मेरे दिमाग में जो है वो प्लानिंग शुरू हो गई है कि मैं जाके क्या करने वाला हूँ, क्या वहाँ खाने वाला हूँ, क्या वहाँ मतलब कि कहाँ रुकने वाला हूँ, कैसे मैं अपना स्टे प्लान करने वाला हूँ। जितना हो सके मैं यहाँ एंजॉय मारने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा मैं पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ के वाटर, यहाँ पे जो बाइक पे जो घूमने का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, जितना ज़्यादा मैं एंजॉय कर सकूँ, मैं इसे करने वाला हूँ। किसी भी तरीके की कोई भी जो कहते हैं ना कि आपके मन में कोई मलाल है वो ना रह जाए। तो मैं ये प्लानिंग जो है वो वैसे तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब मैं इसे करने वाला हूँ। और ये देखिए सामने जो व्यू लेक और उसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनका जो कलर है वो देखिए, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे माउंटेन है उनका कलर देखिए, क्योंकि ये एक लद्दाख है और यहाँ पे सैंडी माउंटेन्स का भी जो कलर है वो अलग अलग है। मतलब कि आपको कौन सा कलर कब क्या दिख जाए। पर्पल वैलीज भी हैं यहाँ और वाटर जो है जगह जगह लेक्स हैं, और लेक का भी इवन जो वाटर है वो उसका जो कलर है वो कई जगह अलग अलग है। सो यही लद्दाख है, यही मजेस्टिक लद्दाख है। लद्दाख की बात कुछ और है, इसलिए हमारा जो ये चलिए देखिए अब हम फाइनली फ्लैट सर्विस पर जो है वो आ गए हैं और इस फ्लैट सरफेस पर ट्रैवल करते हुए अब हम जल्दी ही पेंगोंग
लेक में अपना जो स्टे है वो शुरू करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मुझे लग रहा है यहाँ घूमते हुए, अपनी बाइक पर जो है वो घूमते हुए। और बीच बीच में रोड्स मिल जाती हैं और बीच बीच में जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए यहाँ हम जो हुंडा सैंड ड्यून्स को जो छोड़कर आए थे वो यहाँ की कई जगह जो रेत है वो हमें देखने को मिल रही है और हम काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं पेंगोंग लेक के। पेंगोंग लेक मुझे लगता है दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए राइडर से रहा नहीं जाता। जो पीछे मैन बैठे हैं वो भी आई थिंक इसे अभी से शूट करना शुरू कर दिया है। सो मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए पेंगोंग लेक का। हम आगे भी कोशिश करेंगे इसे अच्छे से कैप्चर करने की। और यहाँ भी मिलिट्री का एक कैंप है जो मतलब यहाँ अच्छी खासी मिलिट्री तैनात रहती है तो सेफ्टी कंसर्न्स पराक्रमो विजय ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से लिखा हुआ था। और दिस इज इंडियन फ्लैग, जय हिंद। दिस इज द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग को देखते हुए पेंगोंग लेक की सतह पर इसे लहराते हुए जो मजा आ रहा है और इसे जो इस मजे को जो एक्चुअली मैं फील कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ वाइल राइडिंग माय रॉयल एनफील्ड बाइक, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक। काफी लंबा चौड़ा है। देखते हैं हम कहाँ यहाँ स्टे करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लोर करना है। अपनी बाइक को पार्क करके जो है मुझे शायद यहाँ पहले रूम लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि शाम के टाइम पे यहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाए और रुके और मुझे दिक्कत हो कि मैं यहाँ ना रुक पाऊँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि पहले रूम जो है वो लूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ थोड़ी फोटो खिंचवाऊँ। बाकी देखने पर पता लगेगा। अब देखिए यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट है और एक राइट टर्न है। देखते हैं भाई साहब कुछ कह रहे थे लेकिन हम खुद ही एक्सप्लोर करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए क्या नहीं। मुझे नहीं पता कि ये वाला रास्ता जा कहाँ रहा है और नीचे वाला कहाँ जा रहा है, लेकिन थोड़ा अंदाजे मारेंगे कि एक्चुअली हम कहाँ जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो कैंप वैम्प है ना ये नीचे रह गए हैं, जो स्टे हाउसेस हैं। ये रास्ता कहीं और डेफिनेटली जा रहा होगा और मुझे लगता है मुझे यू टर्न लेना चाहिए अब, क्योंकि जो ये रास्ते हैं वो नीचे रह रहे हैं। आई थिंक आई शुड टेक यू टर्न। ओके, एक्चुअली जो ये हैं वो मुझे नीचे वाली सड़क पकड़नी चाहिए थी ताकि मैं यहाँ स्टे कर सकूँ। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है आई हैव नो आइडिया। और ये देखिए पेंगोंग लेक का जो नज़ारा है अब हमारे जस्ट आंखों के सामने है और देखते हैं चलिए कि क्या होता है क्या नहीं। देखिए अब यहाँ लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन जो है ना ये टेंट वेंट जो है वो बांध भी रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे ओपन किए को। और यहाँ जो टूरिस्ट अभी धीरे धीरे जो है वो आगे काफ़ी बढ़ेगा। तो ये सारा पेंगोंग लेक है और ये सीधा जो है वो चाइना बॉर्डर को क्रॉस करते हुए चाइना में एंटर करता है। और अब मुझे अंदाजा लग गया है कि मुझे यू टर्न लेना चाहिए। सो फाइनली मैं बैक जा रहा हूँ और जो रास्ता मैंने पीछे छोड़ा था वहां से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे और फिर वहां से जो है हम अपने स्टे हाउस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। सो अब देखिए जो हम यहाँ तक आए, देखिए ऐसी एक्सप्लोरेशन करके फिर उसके बाद करना कोई एक मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें करनी चाहिए आपको कि आप अगर गलती भी करें तो आपको ये लगे कि आपने हिम्मत की है। उसी तरीके से लाइफ में भी आपको जो है अटेम्प्ट्स करने चाहिए। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है तो आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं तो कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं। कम से कम हमने ये रास्ता जो है वो एक्सप्लोर किया है। सो अब हम वापस से जो है वो उसी यू टर्न के ऊपर जाएंगे और यू टर्न पर तो नीचे का जो रास्ता है वो हम पकड़ेंगे और नीचे का रास्ता पकड़ के हम स्टे हाउस की तरफ कहीं बढ़ेंगे। अभी देखिए सामने किस तरीके से इतना पानी साफ और उसके ऊपर जो माउंटेन्स हैं और उसके ऊपर जो ब्लू स्काइज हैं और उसमें जो स्कैटरिंग ऑफ क्लाउड्स है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं इसे फील कर रहा हूँ अपनी आईज के थ्रू, अपने फेस के थ्रू और बोलकर तो मैं आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। सो देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन से नज़ारे और देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आज पेंगोंग लेक को जितना टाइम हो सके हम एक्सप्लोर करेंगे। जितने तक हम कर सकते हैं उतना डेफिनेटली करेंगे। यहाँ भी राइडर्स वगैरह काफ़ी वेट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई टर्न्स या शायद इसमें
हमें देखकर डिसाइड कर लिया कि भाई अब नीचे ही जाना है। सो हम बढ़ रहे हैं आगे, और जो हमने ऊपर से देखा था, जो नीचे स्टे हाउसेस थे, वहाँ हम रुकेंगे। टाइम मैं देख पा रहा हूँ लगभग जो है 3 बज गए हैं, और हम टाइम से ही पहुँच गए हैं यहाँ पे यार, टाइम से पहुँच गया। चलो बढ़िया है, काफ़ी टाइम हमें मिल जाएगा यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। सो मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं बाइक रोक के कोई फोटो वोटो भी यहाँ 1 मिनट में क्लिक कर लूँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मोमेंटम बना हुआ है बाइक चलाने का, तो मैं इससे चलाता रहूँ और फाइनली ब्रेक मार के कितना मेमोरी कार्ड है सारा भर दूँगा। क्योंकि जितने मुझे लगता है कि यहाँ मैं कैप्चर करूँगा उतना ही कम होगा। सो अब देखिए, मुझे ये जो ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये मेरे बिल्कुल हेलमेट के ऊपर है भाई, हेलमेट के ऊपर। ये मतलब किस तरीके से यहाँ क्लाउड्स की फॉर्मेशन बन रही है, और दूर दराज वो जो भाई साहब क्लाउड्स हैं वो अपने ही अंदाज में हैं, वो उन्होंने माउंटेन्स के ऊपर ही डेरा लगाया हुआ है। चलिए, यहाँ व्हीकल्स वगैरह तो हैं काफ़ी। एक बार मैं अपनी बाइक को पार्क करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बाइक चलाते हुए, और थोड़ा सा विश्राम हम करेंगे यहाँ, और फिर उसके बाद प्लान करते हैं तो क्या होगा। चलिए, यहाँ बाइक जो है वो कर देते हैं। काफ़ी राइडर्स तो जो है वो यहाँ मेरे को लगता है अभी निकल ही जाएंगे, जो इतने टाइम से पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ से वापस ले चले जाते हैं और एक दिन में अप डाउन कर लेते हैं। लेकिन हम एक्सप्लोरेशन के लिए निकले हैं भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। सो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। सो हाय, दिस इज साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजियम। फाइनली हम पेंगोंग लेक अराइव हो चुके हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत भी नहीं है। येलो बॉक्सेस एंड स्कूटर्स, डेफिनेटली दिस idea from 3 Idiots. Someday 3 Idiots came here and they leave everlasting remark here. Majestic views, world famous Pangong Lake. Icy mountains, lot of vehicles parked here. So now I'm going to find solace in Pangong Lake, enjoying nature, save the humanity, follow the holy faith, respect for field, stay relevant to nature. This is your Sahil from Wapsi Himalaya Museum. Jai Hind.